Chapter 1, the grasshopper. Grasshopper means tiddy. You have to color this picture in green color. So let's start our chapter. The fly, the bee, the wasp, the dragonfly, the mosquito, the cockroach, the butterfly and the grasshopper are all insect. ये सभी जो हैं ये इंसेक्ट हैं. इंसेक्ट लीव ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में इंसेक्ट पाए जाते हैं. देयर आर मोर देन 8,50,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में 8,50,000 से भी ज़्यादा इंसेक्ट पाए जाते हैं. मीन्स इंसेक्ट के टाइप्स. सम इंसेक्ट्स आर वेरी हेल्पफुल, सम कैन बी वेरी हार्मफुल. कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं और कुछ इंसेक्ट्स हार्मफुल, खतरनाक होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं. हियर वी शैल स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ अ ग्रास हॉपर. यहाँ पर हम ग्रास हॉपर के लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे. मीन्स वो कैसे एग से कैसे हैच होता है, कैसे वो ग्रो करता है और एक अडल्ट में चेंज होता है. यू कैन सी दिस पिक्चर. Female grasshopper lay eggs in autumn. They lay eggs in holes in the ground. फीमेल ग्रासहॉपर ऑटम में अंडे देती हैं और वो ग्राउंड में जहाँ होल रहते हैं वहाँ पर अपने अंडे देती हैं. डू यू नो ऑटम कम्स बिटवीन समर एंड विंटर. ऑटम जो है वो समर और विंटर के बीच आता है और ऑटम के मंथ्स हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. The eggs stay in the ground for several months. जो एग हैं वो कुछ मंथ तक ग्राउंड में ही रहते हैं. When spring comes, जब स्प्रिंग का सीज़न आता है, the eggs begin to hatch. Eggs hatching, eggs से छोटे टिड्डे निकलना स्टार्ट होते हैं. The young grasshopper called nymphs look like smaller version of their parents. जो जब अंडे टूटते हैं तो उससे यंग ग्रासहॉपर निकलते हैं जिन्हें निम्फ कहते हैं और ये अपने पेरेंट्स के जैसे ही दिखाई देते हैं. जैसे कि हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखाई देते हैं वैसे ही इंसेक्ट्स में भी है कि वो अपने पेरेंट्स के जैसे दिखाई देते हैं. दे आर फुली ग्रोन बाय द एंड ऑफ समर. और समर के ख़त्म होने तक पूरे जो ग्रासहॉपर हैं वो ग्रो हो जाते हैं. डू यू नो स्प्रिंग कम्स बिटवीन विंटर एंड समर. क्या आप जानते हैं कि स्प्रिंग का सीज़न विंटर और समर के बीच आता है और इसमें कौन कौन से मंथ होते हैं. मार्च, अप्रैल एंड मई. द हंग्री लिटिल निम्स ईट अ लॉट एज दे ग्रो. जो भूखे निम्स होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए. एज दे ग्रो दे शेड देयर स्किन मैनी अ टाइम. दिस इज़ कॉल्ड मॉल्टिंग. जैसे ही वो ग्रो करते हैं वो अपनी स्किन बहुत बार रिमूव करते हैं. मीन्स स्किन चेंज करते हैं और इस प्रोसेस को मॉल्टिंग कहते हैं. मीन्स स्किन चेंज करना, मॉल्ट मीन्स. एट फर्स्ट द निम्स हैव नो विंग्स. जब निम्स अंडे से निकलते हैं तो उसके विंग्स नहीं होते हैं. एज दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड मॉल्ट देयर विंग्स बिगिन टू ग्रो. और जैसे ही वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं, वैसे ही उनके विंग्स भी ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं. विद द लास्ट मॉल्ट द विंग्स आर फुली ग्रोन. और जैसे ही लास्ट जो उसकी स्किन है वो चेंज होती है, जो निम्फ है वो फुली ग्रोन हो जाता है, बड़ा हो जाता है. नाउ द ग्रास हॉपर इज़ एन अडल्ट. तब वो ग्रास हॉपर उसे एडल्ट ग्रास हॉपर में चेंज हो जाता है. द ग्रास हॉपर इज़ अ फैमिलियर इंसेक्ट ऑफ द कंट्री साइड. इट कैन जम्प 20 टाइम्स इट्स ओन लेंथ. ग्रास हॉपर कंट्री साइड मीन्स हमारे शहरी इलाके में भी पाया जाता है और ये अपनी हाइट के 20 टाइम्स ऊंचा वो जंप कर सकता है. मोस्ट ग्रास हॉपर आर ग्रीन और ब्राउन. अधिकतर जो ग्रास हॉपर हैं वो ग्रीन या ब्राउन कलर के होते हैं. मैनी मेल सिंग बाय रबिंग देयर बैक लेग्स ऑन देयर विंग्स. जो मेल ग्रास हॉपर हैं वो अपने बैक लेग्स को, पीछे के लेग को अपने विंग्स से रब करते हैं, घिसते हैं और गाते हैं. अब कैसे गाते हैं ये आगे के पैराग्राफ में देखेंगे. द ग्रास हॉपर हैज़ अ रो ऑफ टाइनी नोब्स ऑफ ईच बैक लेग. नॉब मीन्स जॉइंट. जैसे हमारे फिंगर्स पे जॉइंट होते हैं वैसे ही जो ग्रास हॉपर है उनके बैक लेग में जॉइंट होता है. व्हेन इट रब्स these knobs over its rough wings, a sound is produced. It is the grasshopper song. जब वो इसे अपनी विंग्स से रब करते हैं अपने लेग को तब इससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड निकलता है. इसे ही ग्रासहॉपर का सॉन्ग कहते हैं. ग्रासहॉपर आर वेजिटेरियंस. ग्रासहॉपर शाकाहारी होते हैं. वो सिर्फ ग्रीन लीव्स और ग्रीन क्रॉप्स ही खाते हैं. दे ईट
द लीव्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के लीफ खाते हैं। सम ऑफ देयर रिलेटिव्स ईट इंसेक्ट्स ऑल्सो, और उनके कुछ रिलेटिव हैं जो कि इंसेक्ट्स भी खाते हैं। अब देखेंगे वो कौन से रिलेटिव हैं। द लोकस्ट इज़ अ वेरी डेंजरस रिलेटिव ऑफ द ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर का ही एक स्पीसीज है लोकस्ट, ये बहुत डेंजरस है। लोकस्ट फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस इन स्वर्म, स्वर्म मीन्स झुंड। लोकस्ट जो है ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं और ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ये क्रॉस कर सकते हैं। They eat everything green whenever they settle. A big swarm may have millions of locusts. They can destroy large area of green crops in no time. ये ग्रीन प्लांट्स खाते हैं और ये जो झुंड में होते हैं तो ये मिलियंस में होते हैं, लाखों के नंबर पे होते हैं, और ये बहुत कम टाइम में ही बहुत बड़े एरिया को ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।